हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो जैसा कि अभी अभी ये हम न्यूज़ पता चली है कि बड़ा जो जीजा है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीतो, उसकी बड़ी बहन और जीजा और बच्चा, चारों लोग हिमाचल आ गए हैं। ठीक है, कल रात को ये लोग हिमाचल पहुँचे हैं। अब अचानक से सुनने में ये आ रहा है कि जो बड़ा जीजा है उसको आनन फानन में, मतलब जल्दीबाजी में, दोनों बहनों को छोड़कर यहीं हिमाचल वो वापस अपनी मम्मी के पास जा रहा है। ऐसा क्या हुआ है अचानक से जो उसको इतनी अफरा तफरी में जाना पड़ रहा है? सुनने में ऐसा आया है कि आप लोगों को भी पता होगा कि नन्नू की जो मम्मी है, नन्नू की मम्मी के ऊपर बड़े जीजा की तरफ से हाथ उठाने का आरोप लगा है। ये आप लोगों को ये बात पहले भी पता होगी कि नन्नू ने बोला था कि प्रीतो के जीजा ने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया था, क्योंकि इन लोगों के घर में उस टाइम पर लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि प्रीतो ने अपने घर पर कॉल कर दिया था। जब कॉल किया था तो इसका बड़ा जीजा, भाई, माँ, बहन सब लोग प्रीतो के ससुराल आ गए थे। तो लड़ाई जब इनकी हुई थी तो सुनने में ये आ रहा है कि उस टाइम पर हाथ वगैरह भी उठाए गए थे, तो जिसमें बड़े जीजा ने नन्नू की मम्मी पर हाथ उठाया था। तो इस वजह से नन्नू ने बड़े जीजा के ऊपर कंप्लेंट कर दी है। अब कंप्लेंट हुई है तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो, क्या वो बड़े जीजा तो कहीं ना कहीं फंसेगा। अब फंसने की वजह से वो ये सोच रहा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ टाइम और अगर इन लोगों के साथ रहा तो नन्नू जो है वो पूरे तरीके से बड़े जीजा को ही टारगेट करेगा। क्योंकि हम सब लोगों को ये बात पता है कि जो नन्नू है और जो प्रीतो के जीजा हैं, इन लोगों की आपस में 1% भी नहीं पड़ती है। और ये बात अभी की नहीं है, ये बात बहुत पहले की ही है। यानी कि जब प्रीतो की शादी नहीं हुई थी तब से ही ये बात कंफर्म है कि इन लोगों की आपस में ज़रा सी भी नहीं पड़ती। वो तो मजबूरी थी इन लोगों की कि ऐसे रिश्ते में ये लोग थे कि इन लोगों को एक दूसरे का आमना सामना करना पड़ता था। जबकि अगर हकीकत बात देखी जाए तो यही सच था कि ये लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब हालत ऐसी हो गई है कि जो नन्नू की वाइफ है, यानी कि प्रीतो बड़े जीजा और बहन के पास ही रह रही है। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि जब वो इतने टाइम से 2-2.5 महीने से कानपुर में रह रही थी तो नन्नू को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि वो वैसे भी पसंद नहीं करता उन लोगों को और उस प्रीतो उन्हीं लोगों के साथ रह रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है नन्नू के गुस्सा होने का। ठीक है, उसका जो भी फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, जो भी वो सामने से आकर अब सारी बातें खुलकर बोल रहा है, तो उसके पीछे यही सारी बातें आ रही हैं कि नन्नू जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ बैठा है। उसको यही लग रहा है कि बस किसी भी तरीके से जो सच बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। क्योंकि अभी तक क्या होता है, लोगों के माइंड में ये रहता है कि भले ही लड़का कितना भी सही हो, ठीक है, लेकिन हमेशा लड़के की गलती निकाली जाती है और लड़की के साथ लोगों की सिंपैथी ज़्यादा रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए नन्नू का कहना यही है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप लोग सच्चाई देखो और फिर डिसाइड करो कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि जिस तरीके की अब चीज़ें लोगों के अब सामने आई हैं, प्रीतो की शर्तें जो भी हम लोगों ने सुनी हैं, तो शर्तें सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो प्रीतो के चाहने वाले थे, जो प्रीतो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, जो उनके ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी दिल टूटा है। क्योंकि उनको भी प्रीतो से ये उम्मीद नहीं थी कि प्रीतो इस तरीके की बातें करेगी कि उसको अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रहना, वो नहीं चाहती कि नन्नू की बहन या बच्चा वहाँ पर आए या उसको डेली घूमने फिरने के लिए जाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अब लोगों के सामने आ रही हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड, नाखुश भी हैं कि क्या सच में ऐसी सब बातें भी हुई हैं। तो अब ये चीज़ें जो लोगों के सामने आ रही है, तो उसके लिए प्रीतो को भी ज़रूरी है कि चीज़ें क्लियर करे कि आखिर सच है क्या, क्या झूठ है। क्योंकि देखो, नन्नू कुछ बोलता है,
प्रीतो कुछ बोलती है, दोनों ही अलग अलग बातें बोलते हैं। तो सुनने वाले जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है, और दोनों ही इस तरीके से बोलते हैं कि दोनों की बात ही सच लगती हैं। अगर नन्नू कुछ बोलता है तो ये लगता है हाँ यही सच बोल रहा है, और अगर प्रीतो कुछ बोलती है तो ये लगता है प्रीतो ही सच बोल रही है। तो लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि दो में से तो कोई है एक ऐसा जो झूठ बोल रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो देखो, बेवकूफ़ चाहे दोनों में से कोई किसी को भी बनाए, लेकिन लाइफ इन्हीं की ख़राब होगी। अभी नहीं समझ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में दोनों को ही समझ में आ जाएगा कि आखिर इन्होंने जो गलतियाँ की है उसका पछतावा इन लोगों को हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बच्चा जो है वो अभी छोटा है, वो नहीं समझ पा रहा चीज़ों को, क्योंकि वो नादान है अभी। उसको अभी तक यही नहीं पता कि बाप क्या होता है या उसका खुद का बाप कौन सा है ना। अगर नन्नू उसके सामने अभी आ जाए तो वो बच्चा नन्नू को नहीं पहचान पाएगा। अब हम लोग और आप सब लोग इस चीज़ से खुद दिमाग लगा सकते हो कि बताओ, एक बच्चे के लिए इस टाइम पर ऐसी कंडीशन है कि वो अपने बाप तक को नहीं पहचानता। और ये इसके पीछे गलतियाँ किसकी हैं? गलतियाँ इन दोनों की ही हैं, ठीक है। वही वाली बात आ जाती है कि इन दोनों की गलतियों की सज़ा वो छोटा सा बच्चा भुगत रहा है ना। अब इस एज में हर बच्चे को अपने बाप के प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा वो प्यार, क्योंकि ये लोग जो हैं ये उन बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, ना कि बच्चे की पड़ी है। प्रीतो है, प्रीतो को बस बहन और जीजा से मतलब है। उसको लगता है कि बस मुझे मेरी लाइफ देखनी है, इंडिपेंडेंट तरीके से रहना है, ठीक है। लेकिन बात अगर बच्चे के फ्यूचर की अगर आप लोग देख के करो तो एक जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करते हैं कि उनके बच्चे के साथ आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हम अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से किसी ने भी ज़रा सा भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं की है कि ये अपने बच्चे के बारे में ही थोड़ा सा सोच लें और थोड़ा सा झुक जाएं। ना तो प्रीतो झुक रही है, और नन्नू है, नन्नू की तरफ से फिर भी चलो हम मान रहे हैं कि वो अभी भी तैयार है इस बात के लिए कि प्रीतो आ जाए, बच्चे को भी लेकर आए और यहीं पर रहे। लेकिन प्रीतो की तरफ से अभी भी कोई भी साफ जवाब नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या चाहती है, वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, या उसके मन में क्या है, वो सब चीज़ें अभी तक खुल के सामने नहीं आ पा रही। तो उन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए प्रीतो को अब सामने आना ही होगा और लोगों को बताना होगा कि आखिरकार सच है क्या, कि तुम ये रिश्ता रखना चाहती हो या नहीं रखना चाहती हो। क्योंकि लोग अभी यही चीज़ सबसे ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि प्रीतो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही और प्रीतो उन चीज़ों के लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रही है, जिस तरीके से नन्नू इस टाइम पर सामने से आकर सारी चीज़ें बोल रहा है। तो इस टाइम प्रीतो को भी अब सामने से आना होगा और लोगों के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स देने होंगे।